अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम रोहित है। आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। आई वर्क इन अ कंपनी। I'll be the host for today's shows, and this shows is absolutely wonderfully organized by UCN team. So a big round of applause for UCN team. Let's just start. Thank you. लड़के बहुत सिंपल होते हैं until उनकी लाइफ में कोई लड़की ना आ जाए। जैसे रिसेंटली मेरी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ मेरी लाइफ में। आई गॉट मैरिड। तो वैसे तो जब गर्लफ्रेंड थी तभी वो चेंज मैंने देख लिया था, बहुत बड़ा चेंज था। जैसे जब लाइक ऑन द फर्स्ट डे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों, हम लोग दोनों बहुत श्योर थे कि हम लोग तो शादी करेंगे अपनी अपनी। हाँ, अपनी अपनी मतलब शादी करेंगे, ये तो फिक्स था पहले से, ठीक है। और ये हम लड़के हम अपने लिए फैसले ले नहीं सकते। कौन लड़का है, किस केस में इतना दम है? मतलब शादी के पहले मम्मी, शादी के बाद तो इट इज़ हाउ इट इज़। एक मेरा दोस्त है, वो भी मतलब मेरी शादी उसके कुछ महीनों पहले उसकी शादी हुई। मैं उससे मिला लाइक विद इन 7 मंथ ही वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। विद इन 7 मंथ, इतना ही क्या उसको जल्दी थी मुझे नहीं पता। मैं उससे मतलब उसकी वाइफ एडमिट थी, हम लोग मिलने गए तो उसकी जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। फिर उसकी वाइफ को होश आया, उसकी वाइफ को भी बताया कॉन्ग्रेचुलेशन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। बोली थैंक यू। तो फिर उसने पूछा कि आप वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, लड़की या लड़का? आपने भगवान से क्या मांगा था, लड़की या लड़का? तो उसकी वाइफ बोली वो तो पता नहीं, बोले मैं तो वॉशरूम में थी, मैंने बस इनसे टॉवल मांगा था। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल कॉल अपॉन our next artist for today. So her name is Tejal and she'll be performing poetry. घर और मन का घर एक सा होता है, एक सी ही खिड़की दरवाजे, कई छोटे छोटे झरोखे और एक बड़ा दरवाज़ा होता है। मन के घर के अंदर भी, यकीन मानिए, मन के घर के अंदर भी मोटी मोटी दीवारें होती हैं। दीवारों पर कहीं आईना, कहीं तस्वीरें होती हैं। सजा सजाया सा एक कमरा होता है, रंगीन पर्दे होते हैं। मन के पास भी एक फूलदान होता है, एक आराम कुर्सी होती है, और तो और एक बिस्तर भी होता है। बिस्तर के पास एक मेज़ होती है और मेज़ में बिखरे हुए सामानों के नीचे, दराज के अंदर बिखरे हुए सामानों के नीचे एक सजा सजाया सा खत होता है। वो खत जो बचपन में तसल्ली से लिखा था खुद को, मन का मन भी उसे पढ़ने का होता है। वो खत जो बचपन में तसल्ली से लिखा था खुद को, मन का मन भी उसे पढ़ने का होता है। फिर मन की ही व्यस्तता आड़े आगे आ जाती है और चिट्ठी अक्सर दराज में ही रह जाती है। तो आज किसी और को ढूंढने से पहले, किसी और के घर का पता ढूंढने से पहले एक काम करिएगा कि वक्त को कलाई से उतारिएगा, मन के घर हो आइएगा। मन से कहिएगा कि 2 चुस्कियाँ चाय की साथ लगाएंगे, कुछ बातें बताएंगे और उस चिट्ठी को आज इत्मीनान से, मन से थोड़ा वक्त निकाल के पढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। That's me and that's my time. Thank you. Without wasting any time, I'll be calling upon our next artist. So we are having a singer artist with us right now, and he'll be performing the song. सांस लेना भर गया, जीना तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। सभी गाते हैं Dago in it, Dago in it. Ah, oh.
थैंक यू। तो मैं मेरे बारे में बता रहा था, जैसे मेरे घर में कैसा, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, ठीक है। अब आप 90s किड्स इन द हाउस, गिव मी चेयर। सबको पता है 90s किड्स ने ना अपने टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत स्ट्रगल किया, नॉट लाइक टुडे, है ना। आज हमको जो देखना होता है वो आज हम तुरंत देख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू विद द 90s किड्स। हमें लड़ना पड़ा है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे मैं अपने घर के बात बताता, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, ये लोग दोनों अपना अलायंस एक बना लिए थे। सो बैक टू बैक टीवी चैनल्स में सीरियल चलते थे। देखा है किसी ने? लड़के लोग बहुत त्रस्त हुए थे उस टाइम पे। सबने देखा है कसौटी जिंदगी की, सबने देखा है कहानी घर घर। हमारा अब उनके पास ऑप्शन नहीं है मैम उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो बेचारे त्रस्त हो गए अब तो देख देख के। अब एक दिन के बाद उनको भी ऐसा लगता है यार आज कोमलिका कुछ तो करने वाली है, आज का तो सेट आज देखना है। अभी हम हमारा जो शो का टेम्पो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। वी हैव वन पोइट्री आर्टिस्ट विथ अस, नेम इज केयूर। सो गाइस प्लीज गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर केयूर। तो भाई जैसे कि हर लड़का होता है उसको कहीं ना कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार होता ही है, हर लड़के को होता है, वो भले माने ना माने पर बेस्ट फ्रेंड से प्यार होता ही है। तो उसके ऊपर लिखा था कि उसे गर्लफ्रेंड कहूँ तो गलत होगा, दोस्त कहूँ तो सही। उसे गर्लफ्रेंड कहूँ तो गलत होगा, दोस्त कहूँ तो सही। रिश्ता तो हमारा दिल का है पर उसमें प्यार कुछ भी नहीं। तो ये चलो, ये तो सिंगलों की बात हो गई। अब करते हैं प्यार की बात। तो भाई देखो, प्यार दो तरह का होता है। एक होता है जो रियल प्यार होता है, जिसमें सच्ची मोहब्बत होती है, जिसमें लड़की लड़के को पूछती है कि तुम क्या मायने हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर लड़का नॉर्मल रहे तो बोलेगा कि भाई तुम मेरी प्यार हो, ये हो वो। अगर लड़का शायर हो तो वो ये कहेगा कि मेरे दिल के बागों में फूल खिले ही ना होते, मेरे दिल के बागों में फूल खिले ही ना होते, मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिलसिले ही ना होते। तुम कहती हो क्या मायने रखते हैं हम तुम्हारी ज़िंदगी में, मेरी जान ये ज़िंदगी ही ना होती अगर तुम मिले ही ना होते। और एक होता है टॉक्सिक लव। आज बगीचे में मुकदमा लगा है, आज बगीचे में मुकदमा लगा है, फूल और कांटों की अदालत सजी है। इल्ज़ाम लगाया है कांटों ने फूलों पर कि उनके गिरने से कांटों के दिल पर लगी है। पंखुड़ियाँ उन्हें जख्म देती है, ऐसी इन कांटों की शिकायत है। ये किस्सा नहीं, बात नहीं जनाब, ये तो बस आजकल की मोहब्बत है। और प्यार की बात हुई तो देखो, प्यार होने के बाद आजकल सच्ची मोहब्बत में कटता ही है, सभी का कटता है। बताओ यार किस किस का कटा है? देखो मैं सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, ब्रेकअप बोल सकता था बट लगा कि चलो ठीक है थोड़ा सा माहौल फनी करते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ किस किस का कटा है यहाँ पे। मान भी लो यार, उसमें क्या है। तो देखो, कटने के बाद दो चीज़ें होती है। एक बंदा एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मेरी नहीं है वो, और दूसरा वो कि भाई जो बोलता है नहीं यार मैं अभी भी उसको याद करता हूँ। तो जो एक्सेप्ट कर चुका होता है उसके लिए कि उनका शेर ऐसा है कि तू शौक किसी और का तो आदत किसी और की है, तू शौक किसी और का तो आदत किसी और की है, तेरी कैद में कोई और है तो जमानत किसी और की है। और चाहे तेरे दहलीज पर बारात कोई भी लाए, याद रखना तेरे गले में मंगलसूत्र किसी और का है पर तुम मोहब्बत किसी और की है। सारे लोग सिंगल है, करेक्ट। मतलब जो भी सिंगल लोग हैं मैं कोई तरीका बताता हूं। मेरा दोस्त है अक्षय, वो एक बार मेरे पास आया, बोलता है रोहन तुझे अभी एक तरीका बताता हूं जिससे तेरी 100% गर्लफ्रेंड मिलेगी। बोला बता। तो बोलता रोहन अभी एक ही तरीका जिससे गर्लफ्रेंड मिलेगी वो है वशीकरण। उसने पेपर में ऐड दिखाई, जैसे बिन पानी मछली तैरती है वैसे लड़की तुम्हारे घर पे की। सही है। उस बाबा का नाम था बाबा हैदराबादी। हम बाबा के पास गए, बाबा बहुत चमत्कारी थे, नींबू पे बैठ के नींबू गायब कर देते थे। बहुत सही थे बाबा भाई। हम बाबा के पास गए, बाबा ने बोला आंखें बंद करो, मैंने आंखें बंद की, बोले अपनी बीवी नहीं। मैंने बोला कि बाबा कुछ तो करो यार, लड़की सेट कर दो। बोले कुछ नहीं करना, तो सच में लड़की होना। हाँ तो देख कुछ नहीं करना, रात को 12 बजे बाथरूम में जाना और एक नींबू लेना है। गायब किया नहीं चाहिए नहीं, रात को 12 बजे बाथरूम में जाना है और एक नींबू कट करना है और लड़की के बारे में सोचना है। आधे घंटे में लड़के कॉल है, आधे घंटे में। तो मैं रेडी हो गया, मैं रात को 12 बजे बाथरूम में गया, मैं नींबू कट कर रहा हूँ, पीछे से मेरा बाप आ गया। बहुत टेंस सिचुएशन। तुम सोच रहे रात को 12 बजे तुम्हारा बेटा नींबू चाकू लेके कुछ कर रहा है, मेरे बाप का मेरे साथ आई कांटेक्ट हुआ। इतने टेंस सिचुएशन में मेरे बाप के मुंह से दो वर्ड निकले, बाबा हैदराबादी।
तो मैं आज शायरी करूंगा. स्टँडअप कॉमेडी, रॅप वगैरे थोडंसं नीचपणा आहे त्याच्यामध्ये. शायरी थोडी कंटेंट क्लीन आहे माझा, म्हणून शायरी करूया. तर सगळ्यात आधी ताई एवढे सगळे म्हणजे सुंदर सुंदर चेहरे माझ्या पुढे आहेत, तर त्यांच्यासाठी एक लाईन होते कि आप जो यूं सजते संवरते हो आईने में देख देख खुद को, कि आप जो यूं सजते संवरते हो आईने में देख देख खुद को, सच बताए तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, आप खुद को हमारी आंखों से जो देख लो एक बार सही, आप खुद को हमारी आंखों से जो देख लो एक बार सही, आपको यूं सजने की भी ज़रूरत नहीं, आपको यूं सजने की भी ज़रूरत नहीं. तो भाई ये ब्यूटी होती है, हर इंसान खूबसूरत होता है और उसके अपने तरीके से होता है. अब पता नहीं मैं तो भाई क्यों एक बंदा जो उस लड़की की मोहब्बत में इतना मगरूर हो जाता है, कि वो एक बंदा जो उस लड़की की मोहब्बत में इतना मगरूर हो जाता है, इसलिए दुनिया की नज़रों में पागल करार कर दिया जाता है. कि सामने से देख उसे रकीब के बाहों में लिपटे हुए, ये मंजर बेवफाई का उसके खुशी के खातिर भूल जाता है. अपनी सारी जिंदगी खुद को कोस कोस करी हुई जिंदा रह जाता है. इसलिए खुदा ने इन कातिलों को दिल नहीं बख्शा, इसलिए खुदा ने इन कातिलों को दिल नहीं बख्शा, वरना यूं ही नहीं दिल का दौरा सिर्फ मर्दों को आता है, सिर्फ मर्दों को आता है. तो एक कहानी थी, मतलब सब हर जो आर्टिस्ट होता है ना उसको दुख दर्द पीड़ा सब सारा कुछ सहना पड़ता है, तभी वो लिख सकता है. तो ट्राई किया था मैंने मेरी कहानी लिखने का कि एक तू ही तो थी जिसे मैं मानता था खुदा से बढ़कर, एक तू ही तो थी जिसे मैं मानता था खुदा से बढ़कर, और तैयार बैठा था तुझे पाने के लिए सारी दुनिया से लड़कर. लोगों ने करार कर दिया मुझे पागल, क्योंकि लिखा था तेरा ही नाम मेरे घर दीवारों पर. 1.5 साल से गम में डूबा हूँ जाना तेरे यूँ छोड़ जाने पर. फिर बच्चों जैसे रोता था हर रात तेरी याद आने पर, फिर खुद के ही ख्वाहिशों का गला घोट देता था चांद दिख जाने पर, और सोचता था कि कर दूं ख़त्म खुद को और कर दूं तुझे आज़ाद वजूद अपना मिटाकर. पर तेरा तो पता नहीं मेरी माँ ज़रूर बेहोश हो जाएगी, मेरा लल्ला चला गया चिल्ला चिल्ला कर. और तुझे भी क्या नींद आती है मेरे बिना, और तुझे भी क्या नींद आती है मेरे बिना, या यूं ही बेचैन पड़ी रहती हो करवटें बदल कर. रकीब साथ होकर भी मायूस सी लगती हो, कि रकीब साथ होकर भी मायूस सी लगती हो, क्यों रकीब भी नहीं सुला पाता तुझे अपनी बाहों में भरकर. और एक टाइम पर मैंने खुदा से नवाजा था उसे, तो खुदा तो सजा देगा ही भाई. तो मैंने उस पर लिखा था कि खुदा ने भी सजा दी मुझे और छोड़ दिया तेरे गलियारों में बेबस, पर तू तो मेरी अपनी थी तुझे क्यों नहीं आया मुझ पर इतना सा भी तरस. और अगर हो जाए कोई हादसा मेरा, और अगर हो जाए कोई हादसा मेरा, और एहसास हो तुम्हें कि चला गया हूँ मैं सबको छोड़कर, तू बस एक दफ़ा प्यार से बुलाना तो सही, तू बस एक दफ़ा प्यार से बुलाना तो सही, मैं खुद उठकर आऊँगा अपनी चिता से चलकर, मैं खुद उठकर आऊँगा अपनी चिता से चलकर. So now I'm concluding this show, and thank you so much UCN for all these arrangements and all, and thank you so much guys. Give him a hand. Thank you. तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिल गया जी ले जरा. मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ अब जा. जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ अब जा. जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ अब जा. मेरी सपने अकेलों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आँखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में सवालों में जवाबों में, हर दिल चुरा लूं मैं जाना हूँ ख्यालों में. क्या मुझे प्यार है कैसा तुम्हार है, क्या मुझे प्यार है कैसा तुम्हार है. Get it
आसमां तले रंग नए नए हैं जैसे खुलते हुए सोए से ख्वाब मेरे जाने तेरे वास्ते जो रंग मैंने भरा हूँ ख्यालों में क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है